नमस्कार। आईपीएल का आगाज़ 12वां आईपीएल खेला जाएगा 2019 में। ये आईपीएल क्या है? आईपीएल बेसिकली यंग बच्चों के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। परफॉर्मेंसेस के लिए बात करें, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी बनती है, यहाँ आपको फेम मिलता है, पैसा मिलता है। परिवार ठीक हो गए हैं बीसीसीआई ने जब से आईपीएल शुरू किया है, आईपीएल का आगाज़ हुआ है। आईपीएल की चर्चा पूरी दुनिया में, मतलब जिस मर्जी प्लेयर को आप मिल लें। आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे सब लोग गए थे, वहाँ भी चर्चा आपकी आईपीएल की होती है, जबकि उनका बिग बैश होता है। इंग्लैंड आप चले जाएं तो चर्चा आईपीएल की होती है। सभी इंग्लैंड के प्लेयर्स अब आईपीएल खेलना चाहते हैं और सबको मालूम है कि बहुत टाइट शेड्यूल है इस बार। और यही आईपीएल की एक खासियत है, एक उत्सव है, एक मौज मस्ती है। प्लस हमारे लिए मौज मस्ती है, लेकिन प्लेयर्स के लिए मौज मस्ती नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स को परफॉर्म करना है। और यहाँ से सीधे इंडिया खेलते देखा हमने कितने प्लेयर्स को। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं कि आप आईपीएल लगता बहुत आसान है, लेकिन आईपीएल इतना आसान नहीं है। रात को मैच ख़त्म करते हैं, सुबह आप ट्रैवल करते हैं, फिर आपके पास एक दिन का रेस्ट होता है, देन आप मैचेस खेलना शुरू करते हैं। और आज ही बीसीसीआई ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है नया, और वो शेड्यूल अनाउंस हुआ है 12 मई को फाइनल हो जाएगा। और कम से कम अच्छी बात यह है कि 10 दिन भारतीय प्लेयर्स को मिल जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले। 21 तारीख के आसपास भारतीय टीम ने ट्रैवल करना है और 25 तारीख से पहला प्रैक्टिस मैच वर्ल्ड कप का खेलना है। ये हम सभी चाहते थे कि कम से कम 10 दिन का रेस्ट मिलेगा, तो जो छोटी छोटी निगल्स हैं कहीं ना कहीं समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कहते हैं ना, प्लेऑफ्स का और फाइनल्स के अभी शेड्यूल नहीं आया, वो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए सबसे अच्छी बात यह है कि सारी टीम्स अपने घर पर साथ साथ मैच खेल रही हैं। ऐसा रीशेड्यूलिंग किया है इलेक्शंस को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, वर्ल्ड कप भी है। हम देख चुके हैं कि इलेक्शन में पिछली बार जब इलेक्शंस था तो साउथ अफ्रीका पूरा आईपीएल को शिफ्ट करना पड़ा। उसका अगला इलेक्शन था, आधा इंडिया में खेला गया, आधा यूएई में, दुबई में खेला गया। तो कहीं ना कहीं इस बार पूरा आईपीएल यहाँ है, रीशेड्यूलिंग हो रही है, तो इसलिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कट शॉट किया है आईपीएल को वर्ल्ड कप को दिमाग में रखते हुए। प्लेयर्स को रात को भागना है, एक दिन रेस्ट मिलेगा, खेलना है। 14 मैचेस बेशक खेलने हैं, लेकिन जान निकल जाएगी। इसमें विराट कोहली ने सभी प्लेयर्स को कहा है अपनी इंजरीज़ को ध्यान में रखें, इंजॉय करें, लेकिन अपना वर्कलोड को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यही सचिन ने कहा है, हर प्लेयर का वर्कलोड उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी पे है। हर प्लेयर को मालूम है कि कितना लोड ले सकता है, कितना ना ले। और मेरी भी सभी प्लेयर से ये गुजारिश है, एक्स्ट्रा मत करें। मुझे मालूम है फ्रेंचाइजी का प्रेशर है, सभी का प्रेशर है, लेकिन कहते हैं ना, देश इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। इंजर्ड मत हो। जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे, उनको इंजरी नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली क्या आईपीएल में इस ट्रॉफी पे हाथ डाल पाएंगे? फाइनल में पहुंचे हैं कई बार, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा पाए। क्या वो कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है 2019 12वें आईपीएल में। और ये 12वां आईपीएल माइट भी, देखिए ये मेरी सोच है, क्रिस गेल, मलिंगा, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, शेन वॉटसन, कुछ ऐसे प्लेयर हैं, माइट भी हम इनको लास्ट टाइम देख रहे हो आईपीएल में। मैं तो बहुत खुश हूँगा कि 1-2 साल और खेले, लेकिन ये अनुमान है सबका। तो एंजॉय कीजिए। बहुत बड़े सितारे हैं दुनिया के, जिन्होंने हमें बहुत खुशी दी है। और ये मैचेस जब खेलेंगे अपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए, तो बहुत खुशी होगी, मज़ा आएगा इनको देखने का। और एक बात है, स्टीव स्मिथ और वार्नर इंडिया आ रहे हैं। कैसे इंडियन पब्लिक उनका स्वागत करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली जिस टीम के अगेंस्ट वो खेल रहे होंगे, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा उनको, बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि देखिए, जब ऑपोजिशन के जब फैंस हैं ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं स्टैंड्स के अंदर, और अलाउड है। देखिए, जब तक आप किसी को कुछ चीज़ मार नहीं रहे वर्बल, आप कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ा एसिड टेस्ट रहेगा कि क्या क्या करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ प्लेयर्स जल्दी चले जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले। टीम मैनेजमेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कुछ प्लेयर्स लेट आ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन दुबई से लेट आएंगे, और कम से कम कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड कप अपने कैंप्स ज्वाइन करने के लिए पहले चले जाएंगे। जो टीम मैनेजमेंट्स है, उनके लिए बहुत, कहते हैं ना, स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं, किसको खिलाएं, कौन सा युवा इंडियन खिलाड़ी है जो खेलेगा, किसको हम तैयार करें। आखिर में सबको आईपीएल जीतना है। वो बहुत बड़ी समस्या भारतीय टीम के सामने आएंगी।
तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँगा कि यंग प्लेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट पता किसके लिए है? अब अजिंक्य रहाणे की बात करें, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स हर एक सीट खाली नज़र आ रही है उनको। एक फास्ट बॉलर की सीट नज़र आ रही है और एक मिडिल ऑर्डर की सीट नज़र आ रही है कि हो सकता है हमारा चांस बन जाए। अजिंक्य रहाणे, पंत, विजय शंकर, कुणाल पांड्या ये कोशिश करेंगे किसी तरह मिडिल ऑर्डर में फिट हो जाए। उमेश यादव, ईशांत शर्मा कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर के वो एक स्लॉट कहीं बच रहा है उसमें फिट हो जाए। तो देखिए क्या मज़ेदार मैच होगा। तो 100% आपको देना पड़ेगा अगर भारतीय टीम के अंदर आना है, क्योंकि कोच ने कहा है हम आईपीएल की परफॉर्मेंस लेंगे। विराट कोहली कहते हैं कि हम किसी हद तक सेट हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसकी चिंता ना करें, परफॉर्म करें, माइट भी आपको कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बीसीसीआई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पुलवामा फैमिलीज़ जो शहीद हमारे देश के लिए हुए हैं उनके लिए 20 करोड़ रुपया बीसीसीआई दे रही है फैमिलीज़ और बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही है। जो उसका पैसा बचा है वो फैमिलीज़ को जा रहा है। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा कर्तव्य है। जो हमारे जवान हमारे लिए शहीद हुए हैं, ये बीसीसीआई का अच्छा जेस्चर है कि उठकर उनकी मदद करें। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में इतना पैसा फूकने की, ये किसी के काम आएगा और उन जवानों के लिए जो दिन रात देश की सेवा करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब आईपीएल का दौर शुरू हो गया है, मौज मस्ती शुरू हो गई है। आप मौज मस्ती आप भी लीजिए। इससे पहले वर्ल्ड कप एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिक्सचर भारतीय टीम के सामने आए, उससे पहले मौज मस्ती की ज़रूरत है। और यकीनन अगर ये मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग लाइव रहेंगे आपके साथ, पूरे आईपीएल में मैं लाइव रहूँगा और डे टू डे आपको खबर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। कोई इंपॉर्टेंट होगी ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, और भगवान करे किसी को इंजरी ना हो, वो न्यूज़ हमें आपको ना देनी पड़े, लेकिन उस चीज़ों के साथ आपके साथ आते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मुझे हौसला मिलता रहेगा और मैं आपके सामने वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक न्यूज़ पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। नमस्कार।